हे पार्थ, रथ में आग लगा दो, अब आगे नहीं जाना। एसएससी सीजीएल की कट ऑफ आसमान चीर के उससे ऊपर निकल गई है और समझ नहीं आ रहा है हम जैसे लोगों का क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे नहीं होंगे। जिन लोगों का यूपीपी में सिलेक्शन हो गया है, डीवीपीएसटी के लिए नाम आ गया है, वो अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों का एसएससी सीजीएल का अभी प्री का रिजल्ट देख के दिमाग ख़राब हो गया होगा, कट ऑफ देखे, मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। तो एसएससी सीजीएल की टोटल पोस्ट 18,000 की समथिंग थी और उसमें 1,65,000 के करीब स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, तो अब वो लोग अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आप लोगों का मेंस है वो 18 जनवरी को होगा। मेरे एक भाई हैं, उनका भी नहीं हुआ, मतलब 4 नंबर से उनका रह गया। इतना दुख हो रहा है। पिछली बार उनका मतलब प्री निकल गया था, मेंस में आउट हो गए थे, और इस बार उनका प्री में भी नाम नहीं आया। मतलब ओबीसी कैटेगरी की भी इतनी हाई कट ऑफ गई है। उनके नंबर हैं 143 और ओबीसी की कट ऑफ है 146। अब सोचो, उन्हें तो 4 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है? क्योंकि जो ये कट ऑफ है ना, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मिला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें भी स्कैम हुआ है, गड़बड़ हो रही है। अब क्या गड़बड़ है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। मतलब पैसे के दम पे आजकल इंसान कुछ भी कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो क्या ही करें बेचारे। मतलब उनकी तो मेहनत भी ख़राब जा रही है। अब सोचो कितनी पढ़ाई करें, मतलब इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी उनका नहीं हो पा रहा है, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? क्योंकि हमारी तो इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, एक से एक इतने अच्छे पढ़े लिखे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हम तो क्या ही हैं उनके आगे। बहुत ही उन्हें बुरा लग रहा है कि मैंने भी बहुत समझाया कि कोई बात नहीं भैया, इस बार नहीं हुआ, आगे के लिए और तैयारी कर लो। मतलब इस बार आपके 143 आए, आप सोचो आपको 160 के समथिंग जाना है, तभी हो सकता है। क्योंकि अब दिन पे दिन इतनी ज़्यादा मतलब बेरोजगारी भी होती जा रही है और इतना ज़्यादा कंपटीशन भी हो रहा है। सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग सरकारी नौकरी चाहिए सबको, और प्राइवेट किसी को नहीं चाहिए। प्राइवेट तो तभी करते हैं जब या तो ओवर एज हो गए हों, या किसी में सिलेक्शन ना हुआ हो, या मतलब आगे पीछे कुछ भी ना हो कि भाई अब करनी पड़ेगी। तो एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ गई है वो तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बवाल है भाई। इतनी हाई कट ऑफ कैसे जाती है? नेक्स्ट ईयर मुझे तो लग रहा है कि 200 से ऊपर जाएगी। क्या ही हो गया, मतलब इतनी हाई कट ऑफ। मतलब जैसे हम बहुत सारे वीडियो वगैरह देख रहे थे, उसमें देख रहे थे कि मतलब टीचरों की जो कट ऑफ थी 130 135 और मतलब 125 ऐसे थी। लेकिन यूआर की 153, ओबीसी की 146, ईडब्ल्यूएस की 142, एससी की 126, एसटी की 111 और भी इसमें हैं। लेकिन भाई इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो अब क्या करें? थोड़ी बहुत पढ़ाई करने से अब कुछ भी नहीं होगा भाई, अपना 100% देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि थोड़ा पढ़ लिया है। कभी कभी होता है ना, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद लगता है कि हमने तो बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली, इतने से हो जाएगा। लेकिन इतने से कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ हो सकता है। और मुझे तो अब डर लग रहा है, क्योंकि एमटीएस की भी कट ऑफ कोई कम नहीं गई है। ठीक है, और उस हिसाब से तो ये एसएससी सीजीएल का देख के लग रहा है कि हमारा तो एमटीएस निकलना भी बहुत मुश्किल है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है ना भाई, मानना पड़ेगा कि इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद भी उन लोगों का मतलब रिजल्ट अच्छा है और प्री क्वालिफाई हो गया। तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मतलब आपका क्या हुआ, प्री निकल गया कि नहीं? तो एसएससी सीजीएल का पेपर मैंने नहीं दिया, क्योंकि मेरी उस टाइम तबीयत ख़राब थी, तो मैं पेपर देने नहीं गई थी। ठीक है, और थोड़ा यूपी पुलिस का जो पेपर मेरा ठीक नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से भी मेरा माइंड ठीक नहीं था और पढ़ाई भी ज़्यादा हो नहीं पाई थी, तो मैं इसलिए अपना पेपर देने नहीं गई। और ठीक किया कि मैं पेपर देने नहीं गई। एक तो इतनी हाई कट ऑफ गई है, और ऊपर से इतनी दूर जाना होता, अकेले ही जाना होता, इतना किराया वगैरह लगता। तो हम भाई मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों को सब कुछ सोचना पड़ता है, और ख़ासकर उन लोगों को तो ज़्यादा ही सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जो जॉब भी कर रहे हों। अपना खर्चा भी, फैमिली को देखना, अपनी पढ़ाई देखना, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो जहाँ भी जाओ, पेपर देने जाओ या कुछ भी करो, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, और एक पढ़ने वाले युवा को तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एक तो कोचिंग हो गई, कॉपी पेन सारी चीज़ें हो गई, और अपना हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती। जिन लोगों की फैमिली सपोर्ट करती है तो बहुत अच्छा है, और जिन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, वो चीज़ उनसे पूछिए कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपने नंबर देख लिए होंगे, और आपका प्री अगर निकल गया है तो भाई मेंस की तैयारी में लग जाओ, जी जान लगा दो। आपके पास यही मौका है, क्योंकि देख रहे हो दिन पे दिन कितनी हाई कट ऑफ जा रही है मतलब। और
आप देख रहे हो ना, प्री में इतनी हाई कट ऑफ गई है ना, तो मेंस की भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है। टीचर भी बोल रहे हैं और आप लोग अपना अनुमान भी लगा सकते हैं कि जब प्री की इतनी कट ऑफ जा सकती है तो मेंस की भी जा सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और इसका देखो आपके मार्क्स तो आते रहेंगे, ठीक है। मेंस की डेट आ गई, इसमें आप लग जाइए। इसमें कंप्यूटर और टाइपिंग को ना हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना कंप्यूटर और टाइपिंग का बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, बोलते हैं हमारा प्री निकल गया, मेंस निकल गया, तो कंप्यूटर और टाइपिंग क्या चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी आउट हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग अपना कंप्यूटर और टाइपिंग का ये सारी चीज़ें कवर करते चलो और मेंस की अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, जिनका भी हो गया है। और लोगों का नहीं हुआ है तो वो ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हो दिन पे दिन इतनी हाई कट ऑफ जा रही है, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो अब कट ऑफ कम नहीं होगी और हाई होती जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अब इतनी हाई कट ऑफ देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तो एसएससी की तैयारी करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कि हम जैसे लोगों का क्या होगा। मैथ पढ़ो तो रीजनिंग छूटती है, रीजनिंग पढ़ो तो जीके जीएस पढ़ो तो इंग्लिश, मतलब सब में ही हम ऐसे हो गए। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा अच्छा हो। मुझे जीके जीएस अच्छी लगती है, मैं उसको बहुत मन से पढ़ती हूँ, उसमें मेरा स्कोर ठीक हो जाता है। और इंग्लिश भी मतलब ठीक ठाक है, अगर पढ़ाई कर लूँ तो मेरी इंग्लिश भी निकल जाएगी। लेकिन मैथ रीजनिंग में डर लगता है। और एसएससी सीजीएल हो या एमटीएस हो, इसकी तो मतलब कितनी ज़्यादा टफ होती है मैथ रीजनिंग, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग कर लेते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो फिर भी अपनी मेहनत कर रही हूँ और आगे के लिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। और एसएससी सीजीएल की या एमटीएस की या सीएचएसएल की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ से तैयारी कर रहे हो, कौन से टीचर से या कहाँ से कोचिंग परचेज की है वो भी बताना, ठीक है। सरकारी नौकरी ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को मिल ही जाए, कुछ किस्मत भी होती है, कुछ मेहनत भी होती है। कभी कभी हम लोग मेहनत इतनी कर लेते हैं कि हमारी किस्मत साथ नहीं देती है, और कभी कभी थोड़ी मेहनत के बाद ही हमारी किस्मत साथ दे जाती है और नौकरी लग जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।